हेलो स्टूडेंट्स, कल हम लोगों ने सॉल्यूशन के बारे में पढ़ा। सॉल्यूशन के कंपोनेंट और कंपोनेंट के आधार पर सॉल्यूशंस कितने प्रकार के होते हैं। इसके साथ साथ हम लोगों ने कल के वीडियो में देखा फिजिकल स्टेट ऑफ सॉल्यूट और सॉल्वेंट के आधार पर सॉल्यूशंस कितने प्रकार के होते हैं। अभी आज के इस लेक्चर में हम लोग जानेंगे कि किसी भी सॉल्यूशन का कंसंट्रेशन कैसे एक्सप्रेस करते हैं, कंसंट्रेशन क्या चीज होता है और कंसंट्रेशन टर्म क्या होता है। तो कल हम लोगों ने देखा था कि कंसंट्रेशन किसे कहते हैं। अमाउंट ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन स्पेसिफिक अमाउंट ऑफ सॉल्यूशन इज नोन एज कंसंट्रेशन। किसी भी दिए गए अमाउंट के सॉल्यूशन में सॉल्यूट की कितनी मात्रा उपस्थित है, इसी को हम लोग एक नए टर्म कंसंट्रेशन से रिप्रेजेंट करते हैं। आज हम लोग देखेंगे कि किसी भी सॉल्यूशंस के कंसंट्रेशन को कैसे एक्सप्रेस किया जा सकता है, कौन कौन से ऐसे टर्म हैं जिनका प्रयोग हम कंसंट्रेशन को एक्सप्रेस करने में करते हैं। तो सबसे पहला टर्म जो आता है वो है मॉस परसेंट। मॉस परसेंट। दूसरा टर्म वॉल्यूम परसेंट। तीसरा टर्म जो हम लोग यूज करते हैं मोलैरिटी। अगला टर्म मोलैलिटी। पीपीएम, मोल फ्रैक्शन, नॉर्मैलिटी और फॉर्मेलिटी। किसी भी सॉल्यूशन के कंसंट्रेशन को हम इन्हीं टर्म में एक्सप्रेस करते हैं। तो अभी हम लोग इसमें से एक एक करके पढ़ेंगे। मॉस परसेंट की बात कब आती है? मॉस परसेंट की बात आती है जब सॉल्यूट सॉलिड होता है। सॉल्यूट अगर सॉलिड है तो हम उसके सॉल्यूशन के कंसंट्रेशन को मॉस परसेंट में एक्सप्रेस करते हैं। लेकिन अगर सॉल्यूट और सॉल्वेंट दोनों लिक्विड है तो सॉल्यूशन का कंसंट्रेशन वॉल्यूम परसेंट में एक्सप्रेस किया जाता है। मोलैरिटी, अगर सॉल्यूट के नंबर ऑफ मोल्स एक स्पेसिफिक वॉल्यूम में, सॉल्यूशन के वॉल्यूम में 1 लीटर सॉल्यूशन में जितने मोल्स सॉल्यूट के घुले होते हैं उसको मोलैरिटी से एक्सप्रेस करते हैं। जबकि अगर सॉल्वेंट को किलोग्राम में लिया जाए, 1 किलोग्राम सॉल्वेंट में जितने मोल्स ऑफ सॉल्यूट होते हैं तो उसको मोलैलिटी से एक्सप्रेस करते हैं। पीपीएम, अगर कोई भी सॉल्यूट किसी सॉल्यूशन के अंदर बहुत ही स्मॉल अमाउंट में या खाली ट्रेसेस के रूप में पाया जाता है तो उसको हम लोग पीपीएम या पार्ट पर मिलियन में एक्सप्रेस करते हैं। सॉल्यूट और सॉल्वेंट, सॉल्यूट और सॉल्वेंट इन दोनों के मोलों के आधार पर जो कंसंट्रेशन टर्म हम लोग एक्सप्रेस करते हैं वो मोल फ्रैक्शन होता है। और ग्राम इक्विवेलेंट of solute present in 1 liter of solution, तो इस टर्म को हम लोग नॉर्मैलिटी से रिप्रेजेंट करते हैं। और अगर किसी भी सॉल्यूट का फॉर्मूला मॉस 1 लीटर सॉल्यूशन के अंदर उपस्थित है तो जो कंसंट्रेशन टर्म यूज किया जाता है वो फॉर्मेलिटी कहलाता है। ये सारी चीजें हम लोगों ने 11th में भी पढ़ी है। 11th में भी हम लोगों ने कंसंट्रेशन टर्म को पढ़ा है। तो आइए एक एक करके हम लोग इसको एक्सप्रेस करते हैं। सबसे पहले मॉस परसेंट। मॉस परसेंट क्या चीज है? द कंपोनेंट गिवन in a solution, the component given in a solution is the mass of the component
mass of the component per 100 gram of solution. मॉस परसेंट में सॉल्यूशन के अंदर जो सल्यूट है, जो सल्यूट पड़ा हुआ है सॉल्यूशन के अंदर, उसका मॉस 100 ग्राम सॉल्यूशन में कितना है, इसी को हम लोग मॉस परसेंट कहते हैं। यानी मॉस परसेंट ऑफ ए कंपोनेंट, मॉस परसेंट ऑफ ए कंपोनेंट that is equal to mass of the component in solution upon mass of the solution. इस टर्म को समझने के लिए हम लोग एक बाइनरी सॉल्यूशन लेते हैं। लेट AB इज ए बाइनरी सॉल्यूशन। मान लेते हैं कि AB जो है वो एक बाइनरी सॉल्यूशन है जिसमें A इज सॉल्वेंट एंड B इज सोल्यूट। A जो है वो सॉल्वेंट है और B सोल्यूट है। लेट WA is the mass of solvent। मान लेते हैं कि WA जो है वो सॉल्वेंट का मास है एंड WB is the mass of solute। तो mass percent of A that will be equal to WA upon WA plus WB into 100। और अगर हम लोग सल्यूट का मास परसेंट कैलकुलेट करना चाहते हैं, अगर चाहते हैं कि सल्यूट का मास परसेंट कैलकुलेट करें, तो मास परसेंट ऑफ B that is equal to WB upon WA plus WB into 100। नोट कर लीजिए इसको। Volume percent of a solution। वॉल्यूम परसेंट टर्म का यूज हम लोग तब करते हैं जब सल्यूट और सॉल्वेंट दोनों लिक्विड। सल्यूट और सॉल्वेंट अगर दोनों लिक्विड होते हैं तो हम लोग वॉल्यूम परसेंट का इस्तेमाल करते हैं। तो वॉल्यूम परसेंट क्या है कि वॉल्यूम ऑफ द कंपोनेंट पर 100 पार्ट बाय वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशन। वॉल्यूम ऑफ अ कंपोनेंट per 100 part of a solution। volume of a component per 100 part by volume of the solution।
part by volume of a solution. It means कि अगर हमारे पास एक सोल्यूशन ए बी है जहां पे ए जो है वो सॉल्वेंट है और बी सल्यूट है, then let VA is the volume of solvent and VB is the volume of solute. तो वॉल्यूम परसेंट ऑफ ए VA परसेंट, that is equal to VA upon VA plus VB into 100. और अगर हम लोग सल्यूट का वॉल्यूम परसेंट कैलकुलेट करना चाहते हैं तो VB परसेंट दैट इज इक्वल टू VB अपॉन VA प्लस VB. आइए अब हम लोग देखेंगे मोलैरिटी. मोलैरिटी ऑफ ए सॉल्यूशन. किसी भी सॉल्यूशन की मोलैरिटी किसे कहते हैं और मोलैरिटी को कैसे कैलकुलेट करते हैं. मोलैरिटी, मोलैरिटी मतलब नंबर ऑफ moles of solute present in 1 liter of solution. यानी 1 लीटर सोल्यूशन के अंदर कितने मोल सल्यूट उपस्थित हैं, इसी को हम मोलैरिटी कहते हैं. तो अगर मान लेते हैं लेट AB इज अ बाइंडी सॉल्यूशन. बाइंडी सॉल्यूशन AB जो है वो एक बाइंडी सॉल्यूशन है. एक सॉल्वेंट एंड B सल्यूट. तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सल्यूट दैट विल बी इक्वल टू मॉस ऑफ सल्यूट अपॉन मोलर मॉस ऑफ सल्यूट. मॉस ऑफ सल्यूट अपॉन मोलर मॉस ऑफ सल्यूट. तो MB, अगर हम लोग MB जो है वो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सल्यूट मानते हैं तो मॉस ऑफ सल्यूट अपॉन मोलर मॉस ऑफ सल्यूट, M अपॉन स्मॉल m अपॉन कैपिटल M. Whereas molarity equal to number of moles of solute upon volume of solution in liter. But if volume of solution is given in milliliter, then number of moles of solute upon
वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन ml into 1000. We can write molarity m molarity equal to NB upon VAB in liter or NB upon VAB in ml into 1000. इस फॉर्मूले के द्वारा हम लोग किसी भी सॉल्यूशन की मोलैरिटी को कैलकुलेट कर सकते हैं. Moles of solute can be calculated by the molar mass of solute and mass of solute. Mass of solute present in the solution and the molar mass of solute. तो इन दोनों के द्वारा हम लोग number of moles of solute कैलकुलेट कर सकते हैं. लेकिन अगर मान लेते हैं कि किसी भी क्वेश्चन के अंदर हमें डेंसिटी दी गई है, अगर मान लो कि हमें सॉल्यूशन की डेंसिटी मिल रही है ग्राम पर ml में, तो ऐसी कंडीशन में हम मोलैरिटी कैसे कैलकुलेट करेंगे? मोलैरिटी को कैलकुलेट करने के लिए एक और विधि है जिसका उपयोग हम लोग तब करते हैं जब हमें सॉल्यूशन की डेंसिटी पता हो, हमें सॉल्यूट के नंबर ऑफ मोल्स नहीं पता होते हैं. तो अगर डेंसिटी है दी हुई, तो ऐसी कंडीशन में हम लोग कैसे मोलैरिटी कैलकुलेट करते हैं डेंसिटी के दिए होने पर? तो मान लेते हैं कि लेट D इज द डेंसिटी ऑफ द सॉल्यूशन इन ग्राम पर ml. मान लेते हैं कि जो दिया गया सॉल्यूशन है उस सॉल्यूशन की डेंसिटी D है और D को ग्राम पर ml में रिप्रेजेंट किया जा रहा है. मान लेते हैं कि इसमें x% सॉल्यूट मिला हुआ है. लेट x% सॉल्यूट इज present in solution by mass. अगर x% सॉल्यूट उसमें उपस्थित है सॉल्यूशन के अंदर, तो ऐसी कंडीशन में हम लोग सबसे पहले क्या करें? हम लोग सबसे पहले 1 लीटर सॉल्यूशन का मास निकालते हैं. सबसे पहले तो मास ऑफ 1 लीटर of solution. Mass of 1 liter of solution हम लोग इसको कैलकुलेट कर सकते हैं. कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं? ये हो जाएगा 1000 into D ग्राम. 1000 into D ग्राम, ये हो गया mass of 1 liter of solution. अब हम लोग निकाल लेंगे mass of solute in 1 liter. Mass of solute in 1 liter of solution. 1 लीटर सॉल्यूशन के अंदर कितना सॉल्यूट इसमें उपस्थित है? तो ये हो जाता है x upon 100 into 1000 D. x upon 100 into 1000 D, या इसी को हम लिख सकते हैं 10 into x into D. ये हमें 1 लीटर सॉल्यूशन के अंदर उपस्थित सॉल्यूट का मास मिल जाता है. अब नंबर ऑफ मोल्स निकाल लेंगे. नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट इन 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन. 1 लीटर सॉल्यूशन में सॉल्यूट के मोलों की संख्या कितनी है? तो मान लेते हैं
कि सल्यूट के मोलों की संख्या Nb दैट इज इक्वल टू मॉस ऑफ सल्यूट अपॉन मोलर मॉस ऑफ सल्यूट, मोलर मॉस ऑफ सल्यूट। तो मॉस ऑफ सल्यूट कितना है 10 इंटू एक्स इंटू जी अपॉन मोलर मॉस ऑफ सल्यूट कितना है मान लेते हैं एमडी, एमडी मोलर मॉस ऑफ सल्यूट है। तो अब मोलैरिटी हमको मिल गई, मोलैरिटी इसी के बराबर हो जाएगी, यानी m इक्वल टू हमको मिल गया, कितना मिल गया d इंटू 10 इंटू एक्स अपॉन mb in 1 liter solution। आइए अगला टर्म जो कॉन्सेंट्रेशन टर्म है मोलैलिटी। मोलैलिटी, मोलैलिटी जनरली डिनोटेड बाय स्मॉल m, स्मॉल m से इसको रिप्रेजेंट करते हैं। और मोलैलिटी होता क्या है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट डिसॉल्व पर 1000 ग्राम और 1 किलोग्राम ऑफ सॉल्वेंट। मोलैलिटी molality number of moles of solute dissolved in 1000 gram or 1 kilogram of solvent। Number of moles of solute dissolved in 1000 gram or 1 kilogram of solvent। It is denoted by M। Molality equal to number of moles of solute upon mass of solvent in kilogram, या number of mole of solute upon mass of solvent in gram into 1000। This is known as molality, यानी m equal to Nb upon Wa in gram into 1000 or Nb upon Wa in kilogram। आइए एक चीज यहां पे हम लोग और जानते हैं मोलर वॉल्यूम किसे कहते हैं। मोलर वॉल्यूम, मोलर वॉल्यूम क्या होता है, मोलर वॉल्यूम किसे कहते हैं।
तो द वॉल्यूम ऑक्युपाइड बाय a single mole by a single mole of solvent and solute is called molar वॉल्यूम। इसी को हम लोग मोलर वॉल्यूम कहते हैं। मोलर वॉल्यूम दैट इज इक्वल टू 1000 अपॉन Na प्लस Nb ml पर मोल। आइए अभी हम लोग देखते हैं नेक्स्ट टर्म जिसके थ्रू हम लोग किसी भी कॉन्सेंट्रेशन को एक्सप्रेस करते हैं, पीपीएम। पीपीएम या पार्ट्स पर मिलियन। पीपीएम या पार्ट्स पर मिलियन क्या होता है? देखो, जब भी कभी कोई भी सॉल्यूट जो है वो केवल ट्रेसेस के रूप में, ट्रेसेस अमाउंट में या ट्रेसेस क्वांटिटीज में किसी भी सॉल्यूशन के अंदर उपस्थित होता है तो इसको हम लोग पार्ट्स पर मिलियन के रूप में एक्सप्रेस करते हैं। पार्ट्स पर मिलियन मतलब कि पार्ट्स ऑफ ए कंपोनेंट पर मिलियन पार्ट्स ऑफ द सॉल्यूशन, पीपीएम या पार्ट्स पर मिलियन। पार्ट्स पर मिलियन यानी वन पार्ट ऑफ सॉल्यूट या पार्ट्स ऑफ ए सॉल्यूट, पार्ट्स ऑफ ए कंपोनेंट per million parts of the solution। Parts of a component per million parts of solution, per million parts of solution, per million parts of solution, parts of a component per million parts of solution। To let a binary solution, binary solution AB, where A is the solvent and B is the solute, जहां पे A सॉल्वेंट है और B सॉल्यूट है, तो ppm ऑफ A का अगर हमें ppm कैलकुलेट करना है तो मॉस ऑफ कंपोनेंट A, मॉस ऑफ कंपोनेंट A अपॉन मॉस ऑफ सॉल्यूशन into 10 to the power 6। तो फिर अगले वीडियो में हम लोग देखेंगे मोल फ्रैक्शन, नॉर्मेलिटी
एंड फॉर्मेलिटी। ये तीन चीजें हम लोग अगली वीडियो में देखेंगे।